दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं एक पोर्ट्रेट बनाने जा रहा हूँ। अवंतीबाई का ये सीन है। रानी अवंतीबाई जो कि एक अनसंग वॉरियर थे अपने इंडियन हिस्ट्री की। तो इसमें इसके बारे में कुछ मेन इवेंट्स उसके बताऊंगा। ये ए फोर साइज पे ये बनाया गया पोर्ट्रेट है। तो भारत में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी देश की धर्म और संस्कृति की रक्षा हेतु आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों की बलि हंसते हंसते दे दी। परंतु दुख की बात है कि इन वीरों के बलिदान को आज की पीढ़ी न के बराबर जानती है। इस गुमनाम नायकों में भगत सिंह के साथ साथ उनके 4 वर्ष छोटे गुरु थे। गुरु उनकी भी फोटो, जिनकी फोटो हम सब भगत सिंह अपने जेब में लेकर चलते थे। एक 18 वर्षीय बालिका थी जिन्होंने अपने एक ऐसे क्लब पर धावा बोला था और अपनी प्राणों की बलि दे दी थी, जिसके आगे लिखा हुआ था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ऐसे कई वीरों की गाथाएं हमारे इतिहास में एक समुचित स्थान नहीं पा सकी। हमेशा इतिहासकारों ने इन्हें वंचित रखा। ऐसे ही सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की महानायिका रानी अवंतीबाई लोधी, जिनके योगदान को आम स्थान न देकर इतिहासकारों ने उनके साथ अन्याय किया। आज भारत में बहुत से लोग हैं जो उनके बारे में नहीं जानते हैं या बहुत कम जानते हैं, जबकि इनका योगदान जो था वो काफ़ी अग्रणी था। और वो अगर देखा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई के इक्विलेंट थी, इनकी समतुल्य थी। तो वीरांगना अवंतीबाई जितनी सम्मान की हकदार थी, आज भी उनको उतना सम्मान नहीं मिला है। उनके बारे में अंग्रेजों के खिलाफ उनका जो योगदान था वो सरकारी पत्रों और गजटों में कहीं न कहीं गुम हो गया, जिसकी कि अगर देखा जाए तो आज के समय में आवश्यकता है कि उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और उस चीज को नए पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। तो रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 में हुआ था। उनके पिता सिवनी जिले के एक जागीरदार थे और उनका विवाह कम एज में ही रामगढ़ के राजा विक्रमाजीत के साथ कर दिया गया था। राजा विक्रमाजीत एक अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और उनका ज्यादातर कार्य समय जो है धार्मिक क्रियाओं में बीतता था, इसलिए वो राज्य के बारे में इतना ध्यान नहीं दे पाते थे। जल्दी ही राजा की मृत्यु हो गई और जिसके कारण कि जो राज्य था वो बिना बारिश के रह गया। उनके जो बच्चे थे वो काफी छोटे थे। तो उस समय अंग्रेजों ने एक लॉ बनाया था कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन राज्य को जो है तहसीलदार नियुक्त कर दिया और उसमें रानी को वहां से अपना राज्य छोड़ना पड़ा। तो एक ये जब रानी चली गई तो उसने अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम स्टार्ट की थी और उन्हें आसपास के जो राजाओं थे उनको चिट्ठियां भेजी। उनके साथ में चिट्ठियों के साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि चूड़ियां भी भेजी और उसमें चिट्ठी में लिखा था कि अगर देश की रक्षा करनी है तो कमर कस लो और अन्यथा ये चूड़ियां पहनकर अंग्रेजों की गुलामी करते रहो। तो इस टाइप से उन्होंने एक मुहिम चलाई थी और उसका काफी फर्क भी पड़ा था और इस देशभक्तिपूर्ण आह्वान का जबरदस्त लोगों को समर्थन भी मिला। रानी के साथ बहुत से लोग जुड़ गए, साथ आ गए और स्वतंत्रता संग्राम के लिए वो सभी लोगों ने अपना योगदान दिया। और खासकर बुंदेलखंड के जो क्षेत्र था उसमें अंग्रेजों के खिलाफ गुप्त सभाएं होना शुरू हो गई। एक क्रांति की एक लहर फैल गई और रानी ने अपने राज्य में जब उसको ज्यादा सहयोग मिल गया लोगों का, तो उन्होंने कोर्ट ऑफ वार्ड के जो अधिकारी थे उनको वहां से राज्य से भगा दिया और वो राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। और सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर भाग लिया और अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। 20 मार्च 1858 को अपने आपको जब देखा कि जब अंग्रेजों से लोहा लेते समय चारों तरफ से उन अंग्रेजों ने घेर लिया था, तो उन्होंने एक अंग्रेजों के हाथों न मरते हुए उन्होंने अपनी तलवार से अपने आप को मार लिया था और अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो अंतिम समय में जब अंग्रेजों ने उनका बयान लिया तो उन्होंने ऐसा कहा था कि ये जो मुहिम थी, जो मैंने जो भड़काया था और ये जो मूवमेंट हुआ था, ये सब मेरी गलती के कारण हुआ था, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ।
इस सब में इस साधारण जनता का कोई इसमें योगदान नहीं है। उन लोगों को बेवजह परेशान या सजा न दी जाए। और इस तरह से अंग्रेजों के जो रूल्स थे उनमें यह बयान देकर उन्होंने काफी लोगों को अंग्रेजों के अत्याचार से और पनिशमेंट से, जेल होने से बचा लिया था। तो इस तरह उन्होंने अंतिम समय में भी अपना एक देशभक्ति का उदाहरण मिसाल पेश करते हुए अपनी लाइफ को अलविदा कह दिया। और इसी तरह उन्होंने देखा जाए तो काफी अपने इस लाइफ को, अपने जीवन में उस बड़े संघर्ष के साथ बिताया। और उनकी याद में सन 2001 में जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उन्होंने एक 4 रुपए का एक डाक टिकट चलाया था, जिस पर उनका ये फोटो बना हुआ था घोड़े पे बैठे हुए और जो मूवमेंट को लेते हुए। तो वही फोटो मैंने डाउनलोड किया और उस फोटो को जो है इस तरह पेपर पे बनाने की कोशिश किया है। तो ये इस तरह देखेंगे आपको ये पेपर फोटो मेरा कंप्लीट होता है। तो कोशिश करेंगे कि आपको मैंने कोशिश की कि कुछ आपको जानने को, सीखने को मिले। धन्यवाद।